जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि देवी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से प्रयोग आप कर सकते हैं। देखो, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें ऐसी कौन सी होती हैं जिनसे आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में साधना करते हो किसी भी प्रकार से, भी आप चैत्र नवरात्रि में या किसी भी नवरात्रि में अगर आप माता की कृपा चाहते हो तो कैसे उनको आप अधिक प्रसन्न कर सकते हो। एक साधारण वस्तु होती है देवियों के ऊपर चढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं फूल। फूलों में लाल फूल सबसे उत्तम होता है, लाल फूल का चयन करना चाहिए। लाल फूल जैसे जासून का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, ये माताओं को चढ़ाने में वो प्रसन्न होती हैं। इसके बाद करते हैं तिलक। माता को सिंदूर का तिलक बहुत अधिक प्रिय होता है। सिंदूर का तिलक आप उनको लगाती हैं तो उससे बहुत जल्दी माता की साधिकाओं के ऊपर कृपा होती है। तो सिंदूर का आप तिलक लगाते हैं। अष्टगंध का तिलक लगाते हैं, जैसे माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, तो उनके ऊपर पीला तिलक लगाते हैं, तो हल्दी का या अष्टगंध का लगा सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा हैं, अन्य जो शक्तियां, उनको आप सिंदूर का तिलक लगा सकती हैं। अगर मूर्ति पीतल की है आपके पास, या फिर यंत्र है, या ऐसी कोई भी ऐसी मूर्ति है जो देवी की है और आप उसकी सेवा करना चाहते हो, तो आप ऐसे में घी में सिंदूर मिलाकर लाल कलर का जो हो जाएगा पूरा घी, उससे आप अभिषेक कर सकते हो। इस प्रकार से अभिषेक करने से भी माता काली है, माँ चंडी है, चामुंडा माता जो है, माँ दुर्गा जो है, बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आप घी में सिंदूर मिला के उसको रक्त जैसा बना देते हैं, फिर उससे अभिषेक करते हैं, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। तो पंचगव्य के साथ आप घी में सिंदूर मिला के अभिषेक करेंगे, इससे बहुत लाभ मिलता है। साथ में इत्र की आपको व्यवस्था करना चाहिए। अगर इत्र आपको मिल जाता है, आमतौर पे जो बाजार में आप लेने जाते हो, तो 10-20 रुपए से शुरुआत होके वो जितना महंगा लेना चाहो उतना महंगा इत्र मिल जाता है। तो इत्र भी माता को चढ़ाना चाहिए। इत्र का भी अपना महत्व होता है। देवी शक्तियां किसी भी पूजा के स्थान में अगर इत्र की खुशबू आती है तो उस स्थान पे जल्दी आ जाती हैं, उस स्थान को ग्रहण करती हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों की इंद्रियां काम करती है, आप सूंघते हो कि भाई कमरे का वातावरण कैसा है, देवी शक्तियां इससे करोड़ गुना तेज उनकी क्षमता होती है। तो अगर आप इत्र उपयोग करते हो तो देवी शक्तियों को बहुत जल्दी आप याद आ जाती है कि मुझको कोई याद कर रहा है मेरे स्थान पे। जैसे आपके घर में देवी जी का स्थान है, आपने इत्र चढ़ाया, वहां पे आपने पूजा पाठ किया, तो वो कहीं पे भी हो अगर वो वहां पे तुरंत प्रकट हो जाती है, तुरंत आ जाती है वहां पर। ये चीजें होती हैं। तो कई बार इत्र लगाया जाता है सवारी में बैठक जब करते होते हैं, तो जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है उनको भी इत्र लगा दिया जाता है, जिससे कि देवी जहाँ पे भी हो, देवता जहाँ पे भी हो, जल्दी से आ जाए। तो इत्र उनको भी लगा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसी चीजें की जाती है। तो ये चीजें चढ़ाना चाहिए। भोग में अगर आप केसर का उपयोग करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। अगर आप खीर चढ़ा रहे हो माता को नवरात्रि में, या अभी अगर आप कोई भी पूजा साधना करो, खीर चढ़ा रहे हो, तो ऊपर से केसर डाल दो, उसका लाभ जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देवी को बहुत अधिक पसंद आता है। हलवा अगर आप चढ़ा रहे हो, ऊपर से आप केसर डाल दो, इसका भी लाभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माता को वो भी बहुत ज्यादा पसंद आता है कि हलवे के ऊपर आपने ड्राई फ्रूट या केसर, क्योंकि केसर का रंग कैसा होता है, लाल, और माता शक्ति को अगर लाल वस्तु चढ़ाई जाती है खास करके नवरात्रि में, तो बहुत ज्यादा उनको प्रसन्न करती है। तो केसर अगर आप उस पर रख के चढ़ा देते हैं तो माता को बहुत प्रसन्न करती हैं। अगर आप मिठाई चढ़ाते हो, मिठाई के ऊपर आप केसर, जैसे बाजार की मिठाई लाए उसके ऊपर केसर नहीं है, केसर आप उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी रख सकते हो। गुलाब के पुष्प जो है वो मिठाई जो है उसके साथ गुलाब का फूल आप रख सकते हो, कि जैसे आपने गुलाब की पंखुड़ियां ले ली, उसके ऊपर मिठाई रख दी प्लेट में रख के, वो अगर आप, क्योंकि वो लाल पंखुड़ियां होती हैं, उससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके बड़े बड़े काम कर जाती हैं। जैसे कोई विशेष कामना है या माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, नवरात्रि में चाहते हैं कि वो आपकी पूजा स्वीकार करें, तो ये चीज आप उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हवन में अगर आप पूर्णाहुति करते हैं तो नारियल गोले के ऊपर भी सिंदूर और घी मिला के पूरा चुपड़ दिया जाता है उस नारियल गोले को। अगर नारियल सूखा है तो उसके ऊपर तिलक लगा दिया जाता है, कलश पे साथिया बनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। आप बंधनवार जो है लाल लाल रंग से सिंदूर और घी मिला के आप स्वास्तिक बनाते हो घर के मुख्य द्वार पे, शुभ लाभ लिखते हो। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है खास करके नवरात्रि में। तो आशा है कि ये छोटी सी चीज़ें जो हमने आज बताई है, ये नवरात्रि में आप उपयोग करना। माता की जब आप सेवा करोगे, लाल चुंदरी चढ़ाना, श्रृंगार के सामान में भी लाल वस्तु, काजल तो काला होता है, काजल को छोड़ के बाकी की लाल चूड़ी हो, लाल चुनरी हो, ये चीज़ें अगर लाल जितने ज़्यादा आप उपयोग करोगे, बिंदिया वगैरह लाल उपयोग करोगे चढ़ाने में, उतना ज़्यादा लाभ देती हैं। जो सुहाग का सामान आप चढ़ाओगे थोड़ा बड़ा बड़ा यानी ओरिजिनल लेके आना, जो आप लोग साधिकाओं को दे सके। यानी कि पति चढ़ा रहा है तो साधना के बाद पत्नी को वो उपयोग करने के लिए दे दें, कि पत्नी चूड़ी पहन सकती है, पत्नी बिंदी लगा सकती है, पत्नी काजल लगा सकती है। ऐसा ऐसा सामान लेके आना जो घर में उपयोग कर सके। तो वो शुभता का प्रतीक होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, माता को प्रसन्न करता है। मतलब माता को चढ़ाई हुई वस्तुएं घर की स्त्री उपयोग करती है तो माता उससे भी प्रसन्न होती है, कि माता का प्रसाद समझ के आप उस सुहाग के सामान को साधिकाएं खुद अपने ऊपर उपयोग करें, उससे माता ज्यादा प्रसन्न होती हैं और इससे अन्य भी लाभ होते हैं। इत्र भी जो होता है वो
माता को चढ़ाया हुआ स्वयं साधिका को अपने ऊपर उपयोग करना चाहिए। सिंदूर खुशबू वाला आता है आजकल, इत्र वाला सिंदूर भी आने लगा है, वो अगर आप उपयोग करते हैं तो और भी सोने पे सुहागा और अच्छी बात है। खास करके मोहिनी देवी की साधना जो वशीकरण के लिए प्रसिद्ध है, मोहिनी देवी की जब साधना की जाती है तो सिंदूर जो लाया जाता है वो इत्र वाला लाया जाता है ढूंढ के, अगरबत्ती भी इत्र वाली लाई जाती है ढूंढ के कि बहुत जिसकी अच्छी मनमोहक खुशबू हो। ऐसी सामग्रियां मोहिनी देवी की साधना में उपयोग की जाती हैं। तो बस माता को आप लाल कलर की वस्तुएं जितनी ज्यादा आप चढ़ाएंगे नवरात्रि में, माता का उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रसन्नता होगी, उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी। तो ये थी जानकारी नवरात्रि में माता के ऊपर कैसी वस्तुओं आपको उपयोग करना है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।